नमस्कार। दिशा इस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मिशन 2000 यूपीएससी प्री मिशन 2025 और 2024 में आयोजित की जाने वाली पीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमारा सेशन 10 है। इसमें हम लोग 10 से 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका यूपीएससी प्री 2025 और स्टेट पीसीएस 2024 के संदर्भ में और भारत में आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। और सबसे महत्वपूर्ण आपके जानकारी के लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी, नए नए चीज़ों के बारे में हम लोग जो है सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्न में गलत विकल्प का चयन करें। हाल ही में ब्लैक टी सुर्खियों में था, तो इसमें से गलत विकल्प के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, भारत ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। तो सही को इसमें आंसर नहीं करना, इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपका एक प्रॉपर नोट जो तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, भारत तीसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि भारत जो तीसरा नहीं बल्कि चौथा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश है पूरे विश्व में। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी और डी में आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन सी में है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ये ऑप्शन आपका सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है, भारत में कुल चाय उत्पादन में असम का योगदान 55% है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, इसको आप जो है नोट करते हुए चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। तो पूछा जा रहा है टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसमें कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, यह पूरे भारत का चाय उत्पादकों का एक संघ है। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि यह पूरे भारत का नहीं बल्कि उत्तर भारत के चाय उत्पादकों का संघ है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो बिल्कुल दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा कथन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो तीसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता में जो इसका मुख्यालय है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए, उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। तो असत्य सिर्फ आपका 1 और 3 है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा निम्न में से किस देश ने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क ने जो है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया गठबंधन की जो है इसकी जो है घोषणा की है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दल बदल विरोधी कानून हाल ही में ये काफ़ी सुर्खियों में था 2024 में। तो इसमें पहला कथन है, संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल कानून इन पर लागू नहीं होता। बिल्कुल दूसरा कथन आपका सही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दल बदल कानून के अकॉर्डिंग यदि जो है कोई एक पार्टी का सदस्य, मान लीजिए बीजेपी का एमपी या एमएलए है, वो 2 या 3 या 1 सदस्य यदि दूसरे पार्टी मान लीजिए कांग्रेस में चली जाती है तो उनकी सदस्यता इस कानून के तहत रद्द हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का ओवरऑल जितने भी सदस्य हैं उसमें से यदि 2/3 जाता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इसको आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। तो दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तीसरा कथन, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक फैसले के अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है के बारे में बताया था। ये कथन भी आपका सही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा या राज्य विधानसभाओं के जो स्पीकर होंगे उनके द्वारा जो फैसला लिए जाते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस कथन का ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है
उसके दायरे में वो फैसले भी आते हैं, इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों ही कथन आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इनसे आपको जो है कई बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपकी एक जानकारी के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है, हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। ये दोनों रिपोर्ट भी हाल ही में सुर्खियों में थे। तो ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं ILO के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर के संबंध में निम्न में गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला कथन है, इसके निर्माण में 100% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो पहला ही कथन आपका गलत है, क्योंकि इसके निर्माण में 100% नहीं बल्कि 60% जो है देसी सामग्री का यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो पहला ही कथन आपका गलत है और गलत विकल्प का चयन करने के लिए बोला है। तो पहला ही आपका जो है ऑप्शन ये वाला, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें 60% दे रखा है, सॉरी 100% क्वेश्चन में दे रखा है और 60% जो है इसमें स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वो आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ऑप्शन 2 है, यह खुफिया निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए एक एडवांस प्लेटफॉर्म, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन 3 है, यह नाटो के स्टानाग 4671 सर्टिफिकेशन वाला भारत का पहला सैन्य मानव रहित हवाई विमान है। तो इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 है, इससे भारतीय नौसेना के एंटी पायरेसी अभियानों और समुद्री मिशनों में भी मदद मिलेगी। तो 2, 3 और 4, इसमें 2, 3 और 4 आपका जो ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन आपका सही है और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे क्लैस्पी का संबंध निम्न में से किससे है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये क्लैस्पी है क्या। क्लैस्पी एक दवाई है और इसको बताना है ये किससे संबंधित दवाई है। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट कैंसर की दवा, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी है मिर्गी रोग की एक दवा, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो क्लैस्पी है एक मिर्गी रोग की दवा है और इसको हाल ही में जो है जो आपका संस्था है उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई है। जो संस्था दवाई से संबंधित जितने भी रिलेटेड जो उसके जो जांच परख होते हैं उनको करने के बाद वो जो मान्यता देती है, उसको मान्यता दे दी गई। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे और ये अभी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, जिसके कारण ये अभी सुर्खियों में था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा लीड एक्सपोजर के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। लीड एक्सपोजर, तो पहला कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में सीसा विषाक्तता के कारण हर 5 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। हर साल जो है बोला जा रहा है कि 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि यह रिपोर्ट तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया है और सीसा के कारण 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन है, सीसा मानव शरीर के अंदर प्रवेश करके हड्डी और दांतों में जमा हो जाता है। दूसरा कथन आपका सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 आपका असत्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 ओनली। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है, हाल में निम्न में से किस देश ने 11.2 मिलियन डॉलर मूल्य के हाथी दांत नष्ट कर दिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी सुर्खियों में था। बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। जो नाइजीरिया आपका अफ्रीकी देश है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। और नाइजीरिया ने जो है
$11.2 मिलियन मूल्य के हाथी दांत को नष्ट कर दिया है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है, हाल में सुर्खियों में रहे अफ्रीकी हाथी के संबंध में निम्न में गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है सवाना हाथी और वन्य हाथी, अफ्रीकी हाथी के 2 प्रकार हैं। बिल्कुल ये आपका सही है, तो सही का आंसर नहीं करना है। अब ध्यान रखेंगे, अफ्रीकी हाथी 2 प्रकार के होते हैं, एक सवाना हाथी और दूसरा वन्य हाथी, फॉरेस्ट एलिफेंट। ऑप्शन बी है सवाना हाथी IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में है, जबकि वन्य हाथी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है। बिल्कुल ऑप्शन बी भी आपका सही है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी है विश्व में हाथी दांत का व्यापार 1990 से प्रतिबंधित है। ऑप्शन सी आपका गलत है, क्योंकि विश्व में हाथी दांत का व्यापार 1990 से नहीं बल्कि 1989 से प्रतिबंधित है, जिसके कारण ऑप्शन सी आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। ऑप्शन डी में पढ़ के बता देता हूँ। एशियाई हाथियों की तुलना में अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। एवं अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों के दांत अर्थात टस्क होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों में केवल नर के ही दांत होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही है, इसको आप जो नोट करके रखिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से आपके जानकारी के दृष्टिकोण से, जो अफ्रीकी हाथियों के जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं और अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों को टस्क अर्थात दांत होते हैं, जबकि एशियाई हाथी में जो है सिर्फ जो नर हाथी है उसी का दांत होता है। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के बाद इक्वाडोर ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिए हैं। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल किसने लगाया है, तो इक्वाडोर ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि एक जो है कैदी भाग गया जेल से, तो इसके संबंध में जो है कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इक्वाडोर की सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कोलंबिया और दक्षिण में पेरू से लगती है। बिल्कुल पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर का हिस्सा है। बिल्कुल दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी चिम्बोराजो है। बिल्कुल तीसरा कथन भी आपका सही है। चौथा कथन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कैरिबियन सी में स्थित है। तो चौथा कथन आपका गलत है, क्योंकि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है आपका इक्वाडोर में स्थित है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। इक्वाडोर में स्थित है, न कि कैरिबियन सी में। इक्वाडोर के ऊपर में आपका कैरिबियन सी मिलेगा नॉर्थ में, इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए चौथा कथन आपका गलत है। पांचवा कथन है, यह देश मकर रेखा पर स्थित है। तो पांचवा कथन भी आपका गलत है, क्योंकि इक्वाडोर मकर रेखा पर नहीं बल्कि इक्वेटर में स्थित है, जिसको हम लोग की भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा में जो इक्वेटर स्थित है, इक्वेटर, इसीलिए उस देश का नाम इक्वाडोर पड़ा है, क्योंकि वह देश भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर में स्थित है। तो 4 और 5 कथन आपका गलत है, जिसको मैं सुधार चुका हूँ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन कौन से कथन असत्य हैं। असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो 4 और 5 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। तो अभी हम लोग सेशन में 12 प्रश्न डिस्कशन किए। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।